अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ, चंद एक चीज़ें गाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन सारे सोल्व करके फाइल बनाकर PDF की उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको डाउनलोड करके तो इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपकी बुक में बहुत थोड़े हैं, कोशिश करेंगे एक दो पॉइंट्स आप किसी भी की बुक से, जो भी आपके पास हेल्पिंग मटेरियल सारे अच्छे होते हैं, इसमें कैटेगराइज जो है वो चीज़ों को ना कीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे, आपके पास जो भी की बुक है, इजी वर्डिंग्स होनी चाहिए, बस आप उनको इस्तेमाल करके तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लें। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन दें, कंप्यूटर नेटवर्क की डायग्राम बनाए और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मकसद, यानी कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर पेज नंबर बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारे बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट पे था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पेज नंबर 49 पे। रिसोर्स शेयरिंग, डाटा कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। मैंने अपने एंड पे कुछ कोशिश की है, आप जाकर फाइल में देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। नंबर 2 पे, इन अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम अज्यूम डाटा इज ट्रांसमिटेड एट अ रेट ऑफ 500 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है जी। कंप्यूट द टाइम टू ट्रांसमिट अ मैसेज। उन्होंने एक चीज ना आपको गिवन दे दी कि डाटा का जो रेट है ना वो है 5 BPS, बिट्स पर सेकेंड। आप हमें ये बताएं, कंप्यूट करें उसका टाइम ट्रांसमिट करने का मैसेज को, अगर डाटा 10 किलो बिट्स का हो, अगर डाटा 10 किलो बाइट्स का हो, एक दफा बिट्स एक दफा बाइट्स। अच्छा जी, हम करेंगे क्या, हम सिंपली अपना वही जो मैंने वैसे तो वहां पर सोल्यूशन दे दिया, बट आप चले देख लें क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करेंगे। हमारे पास है 10 किलो बिट्स, अब किलो मीन्स 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड। ये अब हमारे पास डाटा है, हमने इसका रेट चेक करना है। हमारे पास जो रेट 1 सेकेंड का वो क्या है, वो है 500 BPS। 500 तो यहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना आंसर निकला है, 20 बिट्स पर सेकेंड जो है इसको लगेगा। इसका मतलब है कि 20 सेकेंड में आपका ये डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें 10 किलो बाइट्स, तो यहाँ पर सिर्फ बिट्स, बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 मल्टीप्लाई बाय, अब ये बाइट्स है ना, तो हमने इसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, किलो किलो लिख दिया और किलो के साथ बाइट है, और बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। डाटा रेट हमारा वही 500 वाला, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें और 5 1 5, 5 2 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आंसर आ गया जी, 160 बिट्स पर सेकंड, सॉरी 160 सेकंड्स एक्चुअली होगा, ये भी सेकंड्स, क्योंकि हमने टाइम जो है वो कैलकुलेट करना था, ये रेट नहीं होगा वो, वरना वो तो BPS में लिखा जाएगा ना, तो ये टाइम हमने बता दिया। ठीक है जी, इस तरह से सॉल्व करना है इसको। नंबर 3 पे, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटोकॉल इन डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल का मतलब बताएं डाटा कम्युनिकेशन में। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लिखेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल आ जाए, प्रोटोकॉल आ जाए, वर्ड एक ही बात है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आ जाए तब भी यही इसका मतलब है। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको दिए गए हैं, TCP IP DNS, फिर उसमें FTP SMTP, जो भी प्रोटोकॉल्स आपको गिवन है बुक में, उसके मुताबिक आपने सारे लिख देने हैं। और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको लाजमी तौर पर तैयार करें। नंबर 4 पे, डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस एजुकेशन। 2 फील्ड्स उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है। इसका इस तरह का क्वेश्चन वैसे पेपर में नहीं आता, कोशिश की जाती है कि अगर इस तरह का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें सारी डोमेन कवर की जाए। जैसे कि एप्लीकेशंस आपने हर फील्ड में लिखने हैं जो भी हमारी बुक में मौजूद है। जैसे कि ये बिल्कुल लास्ट पे आपको मिलेगा बुक पे, इसमें हमारे पास जितने भी फील्ड्स हैं उसमें बिजनेस है, एजुकेशन है और हेल्थ केयर है, तो उसमें एक ही तो रहता है, वो कहेगा कि आप इसके ऊपर जस्ट नोट लिख दें एप्लीकेशंस के ऊपर, तो आपने 3 लिख देने हैं। कोशिश करें कि 1 2 3 आपको और भी तैयार होने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है ना वो ठीक हो जाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन बता दें। एंड एक्सप्लेन एनी 2 विद डायग्राम। जो आपको आसान लगती हैं वो 2 आपने अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखने हैं, यानी कि एक टोपोलॉजी, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, 3 हेडिंग्स। फिर अगली टोपोलॉजी, उसके अंदर भी 3 हेडिंग, और नंबर 4 पे डायग्राम, 4 हेडिंग, एक की 4 हेडिंग, एक की स्टार्टिंग पे नेटवर्क टोपोलॉजी, रीजनेबल लेंथ भी हो जाएगी और अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। डिफाइन OSI नेटवर्क मॉडल, एक्सप्लेन इट्स एनी 3 लेयर्स। OSI मॉडल की डेफिनेशन बताएं, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी उसका बैकग्राउंड लिखा हुआ वो सारा लिखें और 3 लेयर्स को एक्सप्लेन कर दें। कोशिश करें कि 3 लेयर्स या स्टार्टिंग से हो या एंडिंग से हो या मिडल से हो, बट वो 3 लेयर्स कंसेक्टिव होनी चाहिए ताकि आप एक एग्जांपल लो और उसको कंप्लीट कर सके कि यहाँ से काम शुरू हो और यहाँ तक हम उसको लेकर आ रहे हैं। रैंडम अगर करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एनी 3 का मतलब ये है कि आपको वो बाउंड नहीं करना, आप जैसे मर्जी लिखें, बट कोशिश करें एथिकली कि आप एक जो है वो अच्छे तरीके से एक अच्छी सी अप्रोच यूज करें। ठीक है जी, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो थी। इंशाल्लाह बाकी हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।